सभी साथियों को नमस्कार। जय जयम्बिड़ी, जय माँ काली। बहुत दिनों के बाद मैं जूम मीटिंग में आया हूँ और ओम सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि आते ही उन्होंने मुझे बोलने का, कुछ कहने का मौका दिया। क्योंकि अभी इस दौरान मैं अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, इसलिए जूम में नहीं आ पा रहा हूँ। क्योंकि 9 to 5 की जगह 5 to 9 की ड्यूटी हो रही है, समय मिल ही नहीं रहा है। आज भी सर ने कहा था, तो मैं कहा उस समय मैं सर ट्रेन में रहूंगा, ट्रेन बहुत लेट हो जाती है। तो सर ने कहा था आप 15-20 मिनट के लिए भी आइए। तो लक अच्छा था, ट्रेन भी राइट टाइम आई, सही समय में पहुंच गया और कोई परेशानी नहीं हुई। तो जैसा कि आज का कंटेंट था, पिनाकी जी ने बहुत अच्छा बताया, प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताया। और जो मेरे सभी साथी हैं सीनियर से, जो पहले से ही काम कर रहे हैं, वो प्लान की ताकत से बाखूबी वाकिफ है, और जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हो प्रोडक्ट की ताकत से भी बाखूबी वाकिफ है। तो प्लान और प्रोडक्ट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। मैं इस कंटेंट से थोड़ा और हट के थोड़ा आगे लेके जाऊं, क्योंकि प्लान भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप सबसे ये कहना चाहूँ, आज की जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप से कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैं खुद को बोल रहा हूँ, खुद को बता रहा हूँ। तो जो ये प्लान है, जो प्रोडक्ट है, फिर भी मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी सेल और इस 6-7 महीने से जुड़े हुए और सीखने का क्रम जारी है। इसी सीखने के क्रम में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा है और जिसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, उसी मुद्दे पे बात करूंगा और उसी को आगे बढ़ाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्लान बहुत अच्छा है, इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ। मोदी कैब से मैंने भी यहाँ शिफ्ट किया है और प्रोडक्ट भी बहुत जानदार शानदार है। प्रोडक्ट को मैं रेगुलर यूज करता, 15-20 दिनों से मैं जो प्रोडक्ट पंचतुलसी वगैरह लेता था, नहीं ले पा रहा था कुछ कारणों से। तो स्नोफिल थोड़ा बढ़ गया था, जो कि मेरे पंचतुलसी से बहुत ही कंट्रोल में था। आज आने के साथ ही मैंने पंचतुलसी मंगवाया था, आने के साथ ही खाया है। तो साथियों, जो बात मैं करना चाहता हूँ और जो कहना चाहता हूँ कि प्लान भी अच्छा है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, फिर भी मैं क्यों नहीं सेल कर पा। तो साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं ना कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं, ज्ञान देते हैं, तो सामने वाला कहता है आ गया फ्री फोकट का बकवास कर रहा है ज्ञान देने के लिए। तो यही बात है, जब हमें पता है कि मैं जो कह रहा हूँ अच्छी बात है, ज्ञान की बात है, लेकिन सामने वाले को अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसे बकवासी कहेगा, चाहे आप कितनी भी ज्ञान भरी बातें करें। ये नियम है। अगर लोगों को जरूरत जिस चीज की नहीं है, हम उसे जबरदस्ती देंगे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसी तरह हम अगर प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट की अगर उसको जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो वो नहीं खरीदेगा। तो सबसे पहले हमें जिस इंसान को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उसकी क्या नीड है, जो मैंने फील किया है, जो मैं सोच रहा हूँ कि जो नीड है, उस नीड को जानना जरूरी है। उस नीड को जानते हुए हम अगर उसे प्रोडक्ट देंगे, उसके नीड को जानते हुए हमें प्रोडक्ट की जानकारी उसे देना है, बाखूबी देना है, समझाना है, ताकि हम उसे प्रोडक्ट बेचे नहीं। एक दिन वो खुद आकर हमसे वो प्रोडक्ट लेके दिखाओ, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, तुमने इतना कुछ बताया, एक बार यूज करके देखते। जब ऐसा होगा तो हमें प्रोडक्ट बेचने के लिए बार बार उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट लेने के लिए हमारे पास आएगा। और जब हमें प्लान देना है तो हमें देखना होगा कि उसके पैसे की नीड क्या है, उसकी जरूरतें क्या है। जब हम उसकी नीड को पूरा करेंगे, उसके नीड को पूरे करने वाली बातें करेंगे, तब वो हमारा प्लान खुद देखेगा, खुद आना चाहेगा। इस क्रम में मैंने इसी टेक्निक के यूज करके 1-2 जोनिंग मैंने करवाई है और इस पे मैं आगे बहुत काम भी कर रहा हूँ। तो ऐसा है कि जैसे कि भी मार्केट में कपड़े की जरूरत है, कपड़ा बिकता है। जीन्स की जरूरत है, जीन्स बिकता है। आप एडवर्टाइजमेंट करो ना करो, लोग जीन्स कर देंगे, पहनेंगे। लेकिन मार्केट में फटी हुई जीन्स की कोई जरूरत नहीं थी, फटी हुई जीन्स की कोई नीड नहीं थी, लेकिन नीड पैदा किया गया, उसकी जरूरत मार्केट में बनाई गई, उसको फैशन में लाया गया। अभी क्या हो रहा है, धड़ल्ले से फटी हुई जीन्स बिक रही है।
अगर नीड, जिसकी नीड है वो तो बिकेगा ही, और हमें लग रहा है कि हमारे पास कुछ अच्छा है, उसे मार्केट में बेचना है, तो उसकी नीड पैदा करना होगा। या तो नीड वाली चीज बेचना होगा, या जो चीज हम बेचना चाहते हैं उसका नीड पैदा करना होगा, वो एनवायरमेंट बनाना होगा। किसी को कुछ सुनाना है, कुछ ज्ञान की बातें थी, तो वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो समझे, सुने, मेरी बातों को एक्सेप्ट करे। हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट को वो खुद से मांगे, तब मैं सोचता हूँ कि मेरा सेल्स बढ़ पाएगा। साथियों, क्योंकि मैंने आज ज्यादा कुछ ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ही समय लूंगा, ऐसे भी समय हो गया है। इसी क्रम में, सीखने के क्रम में, मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी कि ये सेल्स का जो आइडिया है, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी इसका बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। क्या हुआ, जब युद्ध के समय अर्जुन ने, एक समय आया जब भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप मुझे रथ को सेना के बीचों बीच ले जाइए, ताकि मैं देख सकूं कि कौरवों का साथ देने के लिए कौन कौन महारथी आए हुए, किस किस से मेरा सामना करना। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उनकी बातों को नेग्लेक्ट किया, मतलब नेग्लेक्ट किया क्या, वो श्री कृष्ण जो करते वो सारा सही था। अर्जुन ने कहा था उनके रथ को अपने सेना के बीच में ले जाने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण ने उनके रथ को कहाँ ले गया, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और सामने किनको दिखाया, सामने उनके देखा जब अर्जुन ने, तो सामने सारे उसके अपने परिजन थे, उसके भाई, सगा, बंधु, काका, मामा, नाना, ससुर, सब खड़े हुए थे। अर्जुन नर्वस हो गया, उसके पसीने छूट गए, रोंगटे खड़े हो गए शरीर में। वो गांडीव जिसका वो दम भरता था, वो गांडीव भी उसके कंधे से सरकने लगा। वो अब रोने ही वाला था। तब तब जाके श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का पाठ पढ़ाया और सिखाया। जो गीता उनके पास पहले से ही अवेलेबल थी, पर उन्होंने अर्जुन को ऐसा नहीं सिखाया कि चलो युद्ध करने जा रहे, आप बैठ, मैं तुम्हें ज्ञान की बातें सिखाता हूँ क्या करना। नहीं नहीं, पहले उन्होंने एक एनवायरमेंट बनाया, वो एक माहौल तैयार किया, ताकि वो अर्जुन उस समय उस बात को समझ सके। अगर वो पहले उसको ऐसा बताते तो वो, मैंने कहा ना, बिना बताए, बिना किसी को अगर किसी चीज की जरूरत नहीं हम देंगे तो ज्ञान की बात उसे बकवासी लगे। लेकिन उन्होंने कब दिया, जब उसको उसकी नीड थी। पहले उन्होंने ऐसा एनवायरमेंट बनाया, तब जाके अपना प्रोडक्ट, माफ कीजिएगा मैं श्रीमद् भगवत गीता को प्रोडक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि सेल्स की बात कर रहा हूँ इसीलिए। तो श्री कृष्ण जी के पास वो गीता पहले से मौजूद थी, लेकिन उन्होंने उनको पहले नहीं दिया, उसके लिए पहले एक माहौल बनाया, तब जाके उन्हें गीता का उपदेश दिया। और मेरा ऐसा मानना है कि गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए नहीं सुनाया था, वो अर्जुन से एक माध्यम था, उसके माध्यम से गीता का संदेश वो हम सभी को, पूरे संसार को देना चाहते थे, जिससे हम उससे लाभान्वित हो सके। और पिछले कुछ दिनों से, हाल में ही मेरे पापा का देहांत हो गया, तो उसके बाद से मैंने काफी इंटरेस्ट के साथ गीता को पढ़ना शुरू किया। तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एमबीए तो नहीं कर पाया कहीं से, लेकिन मैं कुछ ही महीनों में एमबीए करूंगा और इस गीता से करूंगा। इससे मार्गदर्शन लूंगा और अपने नेटवर्किंग को भी बढ़ाऊंगा, अपने सोशल वर्क को भी बढ़ाऊंगा, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपनी बोलने की कला को, सब कुछ यहाँ से सीखने का मैंने संकल्प लिया है और सीखूंगा, सीख कर आगे बढ़ूंगा। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ भी आज सेल जो हम कर रहे हैं, दिन के दिन जो दादाजी नए के नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, तो हमें देखना होगा किस प्रोडक्ट को किसकी नीड है, उसको वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा। और देना नहीं पड़ेगा उसको, हर दिन उसके बाद हम जिससे भी मिलते जुलते हैं, बातों ही बातों में टॉपिक को घुमा के हमें अपने टॉपिक पे लाना होगा, अपने प्लान के ऊपर लाना होगा, अपने प्रोडक्ट के ऊपर लाना होगा। अगर हम रोज थोड़ा 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 फीड करते जाए अपने प्रोडक्ट, एक दिन ऐसा आएगा वो आदमी खुद बोलेगा लाओ तुम्हारा प्रोडक्ट दिखाओ, लाओ तुम्हारा प्लान दिखाओ। और मैं तो इस क्रम में कोई माहिर नहीं बन गया हूँ, मैं बस सीखने के क्रम में और सीख रहा हूँ, पर ऐसा करके मुझे एक दो रिजल्ट मिला है। और इस कला को मैं और सीखना चाहता हूँ, सीख के आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और जो सपने हैं नेटवर्किंग से जो मैंने देखे हैं उसे पूरा करना चाहता हूँ।
यही मैं कहना चाहूंगा। और जाते जाते जो पिनाकी जी सरकारी नौकरी वगैरह की बात बता रहे थे, तो ओम सर ने एक बहुत अच्छी बात मुझे एक दिन कही थी। और श्री गौर प्रभु जी ने भी एक संदेश में उनका सुन रहा था, उन्होंने भी कहा था कि हम जो काम कर रहे हैं 9 to 5 की जो जॉब कर रहे हैं, उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने एक दिन ऐसे छोड़ने की बात कही थी, तो ओम सर ने समझाया था कि अच्छा बाइक चलाने वाला वो है जो भीड़ से बाइक को निकाल कर ले जाए, ना कि फाके मतलब खुली जगह में धड़ल्ले से दौड़ाए। जो भीड़ से निकलता हुआ ले जाएगा वो असली बाइकर है। और गौर प्रभु जी ने भी ये संदेश दिया कि आप जो काम कर रहे हो उसमें करते रहो, लेकिन साथ में साथ अपने पैशन को पैरेलल चलाते रहो। अपने पैशन को साथ में साथ काम के साथ लेकर चलो। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पैशन ही मेन हो जाएगा और आप जिस काम को नहीं करना चाहते वो सेकेंडरी हो जाएगा। तब अपने पैशन को अपना काम बना लो और उसमें माहिर हो जाओ और करते चले जाओ। तो अभी जैसा चल रहा है, जो स्ट्रगल है, जो तकलीफें हैं, उस वो तो रहेंगी। जब तक जीवन है तब तक तकलीफें हैं, वरना तकलीफ बस एक ही जगह नहीं है, वो है शमशान में। तकलीफें रहेंगी, उलझने रहेंगी, संघर्ष रहेगा। इस बीच में ही हम जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उस सपने को साथ पर लेके जाना है, संघर्षों का सामना करते हुए। और एक दिन ऐसा मुकाम आएगा, जरूर आएगा, एक दिन वो सवेरा आएगा जब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। तब दुनिया हमें याद करेगी, तब दुनिया हमारे बारे में बात करेगी। और दुनिया बात तभी करेगी जब सपने संघर्षों से होकर गुजरेगा। जब रास्ते कठिन होंगे फिर भी हम उस पार पहुंचेंगे, तब दुनिया हमारे बारे में बात करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और सर, क्योंकि मैं पहले से तैयार नहीं था और मेरा बेबी भी बहुत तंग कर रहा है मेरे साथ खेलने के लिए, तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। यही बोलते अपने वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर ओम सर का धन्यवाद अदा करता हूँ। जय जय माता दी, जय JMPD।